वृंदावन की एक सुनहरी सुबह थी। सूर्य की किरणें यमुना के जल पर पड़कर उसे सोने सा चमका रही थीं। पेड़ों पर कोयल मधुर गीत गा रही थी, लेकिन कृष्ण की बांसुरी से कोई स्वर नहीं निकल रहा था। आज उनके मन में एक अजीब सा खालीपन था। राधा वहां नहीं थी। सखा बलराम ने कृष्ण को चिंतित देखा और पास आकर पूछा, कृष्ण, आज तुम्हारी बांसुरी शांत क्यों है? वृंदावन का हर जीव तुम्हारी तान सुनने के लिए आतुर है, लेकिन तुम मौन क्यों हो? कृष्ण ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही व्यथा थी। वे बोले, बलराम, तुम जानते हो कि वृंदावन की यह हवा, यह जल, यह धूल, सब कुछ राधा से जुड़ा हुआ है। जब वह आसपास होती है, तो हर चीज जीवंत हो उठती है। उसके बिना यह संसार अधूरा लगता है। बलराम ने चकित होकर पूछा, परंतु कृष्ण, तुम तो स्वयं नारायण के अवतार हो। तुम संपूर्ण हो, फिर यह अधूरेपन की अनुभूति क्यों? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बलराम, मैं अवश्य पूर्ण हूँ, लेकिन प्रेम में पूर्णता तभी आती है जब उसमें समर्पण और एकत्व हो। राधा मेरे प्रेम की आत्मा है। यदि शरीर में आत्मा न हो, तो वह निर्जीव हो जाता है। मेरे लिए राधा वही आत्मा है जो मुझे संपूर्ण बनाती है। बलराम ने फिर पूछा, तो क्या यह प्रेम केवल इस जन्म तक सीमित है? कृष्ण ने जल में एक पत्थर फेंका, जिससे लहरें बन गईं और दूर तक फैलने लगीं। उन्होंने कहा, यह प्रेम एक नदी के समान है, जो निरंतर बहती रहती है। यह केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। जब यह संसार भी नहीं रहेगा, तब भी राधा और कृष्ण का प्रेम रहेगा, क्योंकि यह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मिक है, जो काल और मृत्यु से परे है। बलराम ने तब समझा कि कृष्ण का प्रेम साधारण नहीं था। यह प्रेम एक दूसरे के अस्तित्व में समाहित था। जैसे चंद्रमा बिना चांदनी के अधूरा लगता है, जैसे वीणा बिना तारों के बेसुरी हो जाती है, वैसे ही कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। उस दिन वृंदावन के हर कण ने अनुभव किया कि कृष्ण की पूर्णता राधा के प्रेम में ही थी। यही कारण है कि जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है, तो पहले राधा का नाम आता है, राधे कृष्ण।